प्रथम तहलका न्यूज। चंडीगढ़ में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ रोडवेज कर्मचारियों की बैठक हुई। बैठक के बाद परिवहन मंत्री ने कहा कि कोरोना के समय में हरियाणा रोडवेज ने मजबूती की भूमिका निभाई है और परमिट की बसों को लेकर हम बैठक करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि वाहनों के रजिस्ट्रेशन में देरी और लाइसेंस को लेकर कोरोना के चलते बीते 2 महीनों की रियायत दी गई है, जिसमें किसी प्रकार का भी फाइन नहीं लगेगा। आज हमारे हरियाणा रोडवेज के जितनी यूनियन है, तालमेल कमेटी है, उन सब की आज मीटिंग हुई है। हमारे इसे रस्तोगी जी, अपने वीरेंद्र जी और अपने फूलिया जी, सभी अधिकारियों के बीच में कि जो भी रोडवेज में जो भी अपने जो इन्हें कोरोना के समय इन्होंने बड़ी मजबूताई के मेहनत के साथ हरियाणा रोडवेज की अपनी भूमिका रही है और सभी की रही है। एक हरियाणा रोडवेज की सभी महकमों ने जिसकी जिम्मेदारी अधिकारी जिसकी थी, उन्होंने सबने अपनी और निभाना है। अभी तो शुरुआत है, जब तक है कि हरियाणा रोडवेज आम आदमी को अपने स्थान तक पहुंचाने का काम करता है और जो भी हमारी कोई नई परमिट की बसें थी उनसे कितने किलोमीटर कहाँ तक है एडजस्ट करना है। और बार बार हम समय समय पर इस तरह की करते रहते हैं मीटिंग कि कोई समस्या आपस में हो, कहीं कंडक्टर की है, ड्राइवर की है, कोई अपने किसी दूसरे अधिकारी को कोई आपस में बात है, उन सबको हम बार बार करते रहते हैं कि आपस में जो भी हो उसका रास्ता निकाला जाए। उनका जो भी 2 महीने का समय था, उसका जो 2 महीने जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और जिन्हें रजिस्टर होना था 2 महीने का कोना उससे कर दिया। 2 महीने का नहीं, 2 महीने कर दिया। लाइसेंस में भी ऐसे सब में रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दोनों में। वहीं परिवहन विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी ने जानकारी देते हुए कहा कि जो स्कीम स्टेज करियर 2016 के लिए बनाई गई थी, उसमें तब्दीली के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2020 में आदेश दिए थे, जिस पर हमने रोडवेज कर्मचारियों के साथ चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमने सभी जिलों की मीटिंग भी की, जिसमें रोडवेज कर्मचारियों ने अपने सुझाव दिए और जिला स्तर पर अधिकारियों से भी हम फीडबैक लेंगे। कि आप लोगों को जानकारी है कि जो स्कीम हमने स्टेज कैरेज 2016 के लिए बनाई थी, उस स्कीम में मॉडिफिकेशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी के महीने में आदेश दिया था। उस स्कीम की मॉडिफिकेशन के लिए जब हमने प्रोसेस शुरू किया तो बीच में कोरोना की वजह से डिस्टरबेंस हुई, लेकिन उसके बाद हमने अभी ये वीसी के थ्रू सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ मीटिंग करके जो परमिट के इच्छुक लोग हैं उनकी मीटिंग्स कंप्लीट कर ली और उसी सिलसिले में आज रोडवेज के कर्मचारियों को भी बुलाया था। इन्होंने भी अपने सुझाव कुछ ने आज दिए हैं, कुछ आगे आने वाले 2-3 दिन में देंगे। और जो परमिट मांगने वाले प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में प्रधान एडीसी हैं, एडीसी कम सेक्रेटरी आरटीए, उसके 2 मेंबर्स, एक मेंबर डीसी ऑफिस से सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम और तीसरे मेंबर उसके ज़िला परिषद के सेक्रेटरी। तो ये तीनों मेंबर्स की कमेटी हमें उस ज़िले की स्कीमों के बारे में, परमिट्स के बारे में रिपोर्ट करेगी और साथ में जो और सुझाव हमें रोडवेज की तरफ से आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए इनका फाइनलाइजेशन किया जाएगा। वहीं बैठक के बाद रोडवेज तालमेल कमेटी के वरिष्ठ सदस्य इंदर सिंह ने कहा कि बैठक से पहले हमें एजेंडे को लेकर जानकारी नहीं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में 2016 की स्टेज कैरेज स्कीम को रद्द करने या तब्दीली करने के आदेश दिए थे और सरकार स्कीम को रद्द करने की बजाय तब्दीली करने पर जोर दे रही है। सरकार 425 निजी बसों को परमिट देना चाह रही है। उन्होंने कहा कि स्कीम के विरोध में 8 जून को सभी जिला डिपो पर वरिष्ठ अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज परिवहन मंत्री जी की चेयरमैनशिप में विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ एसीएस और डीजी और टीसी समेत हमारी ये चर्चा हुई है और ये है कि हमें जो है मीटिंग का एजेंडा पहले से क्लियर नहीं था। यहाँ आने पे पता लगा है कि मीटिंग जो है स्टेज कैरेज स्कीम जो 2016 है उस पर आज ये मीटिंग थी। हम ये कहना चाहते हैं स्टेज कैरेज स्कीम जो 2016 है
वो बिल्कुल एक तरह से गैरकानूनी है, क्योंकि जब वो स्कीम उस टाइम बनी थी उस समय पे न तो उसकी एडवर्टाइज हुई और ना ही किसी वो रीजनल अखबार में छपी और ना ही किसी तरीके का कोई सुझाव और आपत्ति मांगी गई उस पर। उसके बाद आनन फानन में जब इनसे अधिकारी से सरकार से गलती हुई तो 2017 की स्कीम लेकर आई। 2017 की स्कीम वो चैलेंज होगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इसको रद्द कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सरकार ने जो यहाँ हाई कोर्ट में रद्द हो चुकी थी स्कीम, उसको रद्द करने की बजाय मॉडिफाई करने का ये मतलब एक तरीके से वो कर रहे हैं। हमारा इस पे आपत्ति और सुझाव हमने लिखित रूप में दिए हैं और बहुत सारे सुझाव आपत्ति ऐसे हैं कि वो न जनहित में है, न सरकार हित में है और न कर्मचारी हित में है। वर्तमान में जो हमारा एक्सपीरियंस बोलता है वो एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो 1993 में स्टेज कैरिज स्कीम बनाई थी, ना तो वो ऑपरेटर मूल रूट पे चल रहे हैं, ना लोगों की सेवा दे रहे हैं। वो लाभ के लिए लाभ के रूट पे जाके सेटिंग करके, जैसे भी आरटीए वगैरह से वो फील्ड में आपने पता ही है किस तरीके से क्या होता है, तो उस तरीके का काम है। वर्तमान में जो पोजीशन है, इसके आगे की क्या गारंटी है कि वो जो अब ये कह रहे हैं कि भी हम ऐसे चलाएंगे, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस बताता है उसके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं। तो आगे जो है हम आज जो हमने प्रतिवेदन यहाँ दिए हैं सभी डिपो के जीएम्स के माध्यम से 8 तारीख को, आने वाली 8 सोमवार है, तो हाँ जी 8 जून को सभी जीएम के माध्यम से हमारे विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनके नाम एक ज्ञापन हम देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 16 जून से 29 जून तक सभी जिलों में जाकर स्कीम के बारे में कर्मचारियों को अवगत करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हम इस स्कीम का विरोध करते हैं। निजी बसें लाने की बजाय सरकार को अपने बेड़े में बसें शामिल करनी चाहिए। निजी बस में केवल 2 लोगों को अस्थायी रोजगार मिलता है, जबकि सरकारी बसों में एक बस में 6 लोगों को स्थायी रोजगार मिलता है। और 16 तारीख से 29 तारीख तक, 16 जून से 29 जो जून तक हमें अपने कार्यकर्ताओं को सभी डिपोओं में वहाँ कार्यकर्ताओं की मीटिंग करेंगे और अपना पक्ष सभी लोगों में रखेंगे, क्योंकि जो वर्तमान जो 2016 की स्कीम है ये पहले सरकार ने इसका एफिडेविट दिया था रद्द करने का और रद्द वो हो चुकी है। अब दोबारा से ये लेके आए हैं और कोरोना जैसी महामारी में जब लोग त्राही कर रहे हैं, हर तरफ मतलब अविश्वास का आलम है, हर तरफ मतलब महामारी की एक खौफ है, तो इस तरीके से ऐसे मौके पे सरकार ने इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। जो रोडवेज की जो सेवा है, रोडवेज की सेवा को ही और बेटर करके लोगों के बीच में देना चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। जो प्राइवेट बस है आधा अधूरा रोजगार देती है 2 लोगों को, अविश्वास है रोजगार में। रोडवेज की बस 6 लोगों को स्थायी रोजगार देती है, प्रदेश के बच्चों को रोजगार, युवाओं को रोजगार मिलेगा। दूसरा ये है कि जिस तरीके से निर्भया जैसे कांड हुए हैं वो सारे प्राइवेट बसों में हुए हैं, उस तरह की कोई हमारी घटना नहीं हुई है। और पूरे एशिया के अंदर रोडवेज जो है 18 बार लगातार ज़्यादा किलोमीटर कम ईंधन में करने में फर्स्ट आ चुका है। एक्सीडेंट में 1 नंबर पे है, कम दुर्घटनाओं में 1 नंबर पे है। खिताब हमने जीते हैं। फिलहाल देखना होगा कि स्टेज कैरिज स्कीम के विरोध में 8 जून को सभी जिला डिपो पर वरिष्ठ अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपे जाने के बाद क्या हल निकलकर सामने आता है। क्या स्कीम को रद्द किया जाएगा या फिर इसमें बदलाव किया ही जाएगा? क्या स्कीम को रद्द किया जाएगा या फिर इसमें बदलाव ही किया जाना है? प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।